प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम संस्कृत के सैंपल पेपर को समझने वाले हैं। मिड टर्म में इस तरह का पेपर आपके पास आएगा 2022-23 में, और ये पेपर आपका 60 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का होगा। सभी पेपर 60 नंबर के और 2.5 घंटे के हो रहे हैं। पेपर हमारा बहुत आसान होता है संस्कृत का, लेकिन लगता टफ है क्योंकि समझ ही नहीं आता है। तो सबसे पहले ध्यान से समझें, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लो एक बार, ताकि अपने दोस्तों को भी और क्लास ग्रुप में शेयर करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न करने हैं आपको। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं, हिंदी में नहीं लिखोगे। और प्रश्न संख्या अवश्य में लेखनीय, अवश्य में प्रश्न की संख्या को जरूर लिखें। पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, ताकि उसे चेक करने में आसानी हो। और सबसे पहले आपके पास है अपठित अवबोधन, 8 नंबर का होगा। यानी कि ये आपके चैप्टर से नहीं है, बल्कि अपठित गद्यांश से, जैसे कि आपको हिंदी में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य इति कालिदासस्य उक्ति। कालिदास ने कहा कि मनुष्य जो उत्सव प्रिय है, त्यौहार पसंद है उन्हें, बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं। एता मुक्ति स्वीकृत्य भारते देशे ही जनाः प्रतिदिनम प्रतिमासम च किमपि पर्वम मानयन्ति। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश भारत में प्रतिदिन प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ हम लोग मनाते हैं, कोई त्यौहार वगैरह मनाते हैं। पर्वसु दीपावली अन्यतमा पर्वास्ति। और त्योहारों में हर त्यौहार का अलग महत्व है। ईद है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है, लेकिन उनमें से दिवाली का बहुत महत्व है। तो ये जो पैसेज है वो आपका दिवाली के ऊपर है। क्या होता है दिवाली में? जनास्मिन दिने स्वस्वगृहे दीपान प्रज्वालयन्ति। अपने अपने घरों में दिवाली लोग मनाते, दीपक जलाते हैं। दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्याम संपद्यते। और कार्तिक अमावस्या को ये मनाया जाता है। अमावस्या पंचदश दिवस पूर्व जना सर्वेषाम स्वेषाम ग्रहणम स्वच्छताम संपादयन्ति। और 15 दिन पहले लोग अपने घर की क्या कर लेते हैं? स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई करने लग जाते हैं। केचन जनाः सुदया भवनम लिम्पते। कुछ लोग जो अपने भवन को लीपते हैं। अस्मात् पर्वणम प्राक वर्षसु भवति। और ये जो दिवाली के पहले है, हमारे घर के यत्र तत्र जो है वो मलिनता जायते, गंदगी होती है। पूरे साल भर में हम दिवाली के आसपास में ही घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो घर गंदा होता है, सब लोग साफ़ सफाई करते हैं। गृहे विविधाः कीट पतंगादया गच्छन्ति। और घर में बहुत सारे कीड़े पतंगे वगैरह होते हैं, इसलिए हमें एतस्य पर्वणा व्याजेन गृहे सर्वत्र स्वच्छता भवति। और इस पर्व के कारण क्या होता है? पूरे घर में साफ़ सफाई हो जाती है, कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं, है ना। आप भले से धर्म से ना जोड़ो, लेकिन साफ़ सफाई से जोड़ो, कीड़े गायब हो जाएंगे, स्वच्छता रहेगी, हमारा घर सही रहेगा। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धाः अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। और इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, जेंट्स सब लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अब हम चलते हैं इसके पहले सवाल पर। प्रश्न है कि एकेन पदेन उत्तर, सिर्फ एक ही सिंगल वर्ड लिखना है आपको, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। पहला प्रश्न है, उत्सव प्रिया खलु मनुष्यति कस्य उक्ति। उत्सव प्रिया मनुष्य जो है, ये किसने कहा कि मनुष्य उत्सव प्रिया होते हैं? तो यहाँ पे आप लिखोगे कालिदासस्य। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, कालिदासस्य, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखो ये कहाँ से मिला, यहाँ पे लिखा हुआ। सिर्फ आपको इस वाले वर्ड को उत्तर लिखना है, एक पद में, बाकी पूरा नहीं लिखना। अब यहाँ पे लिखा दीपावली उत्सव कदा संपद्यते, यानी कि कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप लिखोगे कार्तिकी अमावस्याम, बस इतना ही लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना। तीसरा है जना कया भवनम लिम्पति। तो लोग जो किसके घर को लिपते हैं? तो यहाँ पे आप लिखोगे स्वेषाम, बस सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, स्वेषाम, बाकी कुछ नहीं लिखना है। और अगला है दीपावली पर्व
के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति, कौन मनाते इसे हर्षोल्लास से? तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, सर्वे आबाल वृद्धा, यानी कि सभी बड़े बूढ़े सब लोग। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरे वाक्य में आपको आंसर लिखना, पूरे वाक्य में पूरा सेंटेंस लिखना है। प्रश्न एकम, 2 प्रश्न दे रखे हैं, दोनों में से आपको एक करना है। क्या लिखा हुआ है? पर्वसु किम अन्यतमम पर्व अस्ति, तो पर्व में कौन अन्यतम पर्व है? तो यहाँ पे आप लिखोगे पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्वम अस्ति, यानी कि पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। दूसरा है गृहे विविधाः के आगच्छन्ति, तो यहाँ पे आप पूरा लिखोगे गृहे विविधाः कीट पतंगाश्च आगच्छन्ति। यहाँ पे देखो गृहे विविधा कीट पतंगाश्च, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है पूरा कंप्लीट। अब तीसरा इसी में है प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं। यथा निर्देशम, जैसे निर्देश दिया है। अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे आपको, लाइक यहाँ पर देखो मलिनता इति पद से किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, जो आपका मलिनता शब्द है इसका उल्टा क्या शब्द यहाँ पर आया है? तो मलिनता के लिए उल्टा आया है स्वच्छता, ठीक है ना, मलिनता का उल्टा स्वच्छता हो गया। जनाः इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांश से किम प्रयुक्तम, तो जना के लिए यहाँ पर क्या विशेषण शब्द आया है यहाँ पर? तो जना क्या करते हैं? तो यहाँ पर जना के लिए आया है केचन, यानी कि कुछ लोग, है ना। तो कुछ लोग क्या है यहाँ पर? संख्यावाची विशेषण है। और आगे देखो यहाँ पर दीपकान इति पदस्य किम पर्याय पदम, पर्यायवाची क्या है? तो दीपकान का क्या होता है? दीपान, यानी कि दीपक, दीपकान दीपान पर्यायवाची शब्द है। और अस्य अनुच्छेद से कृत्य उचित शीर्षकम लिखत, शीर्षक लिखना टाइटल, तो टाइटल क्या है भाई? टाइटल आप लिखो दीपावली पर्व, है ना। तो बस दीपावली, सिर्फ दीपावली लिख सकते हो, या दीपोत्सव लिख सकते हो, दीपावली पर्व लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइटल आप कुछ भी इसका लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके लिए रचनात्मक कार्य। अधः प्रदत्त चित्र दृष्टया मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहाय चत्वारि वाक्यानि लिखत। ये मंजूषा आपको दे रखी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा मंजूषा, ये जो बॉक्स आपको दिया होता है ना, इस बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों से आपको सेंटेंस बनाने हैं, सिर्फ 4 सेंटेंस बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, थोड़ा समय से और क्लियर कर देता हूँ चित्र को। ये देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि धरती है, बादल नहीं बरस रहे हैं, वो रो रहा है, देखो कोई इंसान, पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर धरती में, मतलब सूख गया पूरा, पेड़ पौधे सूख गए हैं, मछली मर रही है। अब ये चित्र आपको देखा आपने, अब आपने इसमें से 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्यावरण है ना, तो पर्यावरण से संबंधित एक सेंटेंस आपने लिख दिया। दूषितम है ना, तो आप लिखो अस्माकं पर्यावरणम दूषितम वर्तते, दूषित हो रहा है। जलम लिखोगे तो क्या लिखोगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि पानी जो है गंदा हो गया, तो दूषित जलेन सर्वे जनाः विषादम जायन्ते, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। वृक्षाः, वृक्षापि शुष्कम भवन्ति, सूख रहे हैं। मत्स्या, तो मछली जो है, मछली से रिलेटेड लिखोगे। पृथ्वी से, वनम से, कर्तयन्ति जनाः भवन्ति, मतलब आप इनको लेकर के 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। इजी रहेगा आपके लिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से मत्स्याः मरन्ति, ठीक है, इस तरह से, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर शब्द हैं। पर्यावरणम, दूषितम, दूषितम जलम, वायु आएगा तो यहाँ पर स्वच्छ वायु न प्राप्तन्ते, नहीं प्राप्त हो रहा। अगला देखो, या तो अगला है मम परिवारस्य इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि। मम परिवार, मेरा परिवार, इसको लेकर के आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं कि
मम परिवारः लिख दिया आपने, तो मम परिवारे चत्वारि जनाः, 5 जनाः, 7 जनाः, जितने लोग हैं उतने लोग आप लिखोगे कि मेरे परिवार में इतने लोग हैं। मम परिवारस्य मुखिया मम पितुः वर्तते, पितुः अस्ति। इस तरह से लिखते मेरे घर में जो मुखिया है वो पिताजी हैं। तो आप अपने परिवार पर कोई भी 4 सेंटेंस लिख सकते हो, इजी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अपने परिवार से रिलेटेड जो भी आपको एक सेंटेंस लिखना हो तो मुझे कमेंट में आप हिंदी में ही आप बता दो कि उस सेंटेंस का मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे वो आपको बता दूंगा। पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुत, और आपको इन पदों को मिलाना है और वाक्य रचना करना है। तो एक तरह से जंबल वर्ड हैं और इनको मिला करके आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाने हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो तो क्षिपति बालकः पुस्तकं पठन्ति, ठीक है, छात्रः श्लोकं वदति। इसी तरह से आएगा मयूरः नृत्यं करोति, और धावकः कन्दुकं, और इसके साथ जुड़ने रहा तो कन्दुकं क्रीडति। तो यहाँ पर क्रीडति आप शब्द जोड़ दोगे। इस तरह से आप इस वाले प्रश्न को कर लो। चलिए चौथा सवाल है आपके लिए, ये ग्रामर है, टोटली ग्रामर आ गया है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम वा कुरुत। अभी अंडरलाइन जो है ना आपको, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, और एक और है आपके लिए ये अंडरलाइन है। अब इनको क्या करना है, या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। जो प्लस में लिखा है उसे जोड़ना है, और जो इस तरह से इसे आपको प्लस करके अलग अलग लिखना है। सबसे पहले लिखा सूर्यास्त समय, तो क्या लिखोगे, सूर्यास्तः समयः, ठीक है, सूर्यास्तः जमा समयः। चापी को लिख दोगे, मिला दोगे, इसे लिखे चापी लिख दोगे। इत्यादयः, तो यहाँ लिखोगे इति जमा आदयः। सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इति जमा आदयः लिखना है। और करगद उद्योगी, तो यहाँ पे लिखा करगद्योगे, मतलब कैसे लिखोगे, करगद्योगे, देखो करगद्योगी, ठीक है, इस तरह से लिखो आपने करगद्योगे, यानी कि करगद का, कागज का उद्योग। अब 5वां सवाल है, उदाहरण दृष्टवा वर्ण विच्छेदम लिखत। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, तो आपको वर्णों को अलग अलग करना है, तोड़ना है, बिल्कुल अलग अलग कर देना है। अब आपको यहाँ जैसे बालक को इन्होंने ब और आ, ल आ क और आह, तो इस तरह से आप लिखोगे प को हलन प्लस उ, फिर से देखो प्लस कर दिया, स हलंत, फिर त लिखोगे हलन, फिर इसमें लिखोगे आ, फिर लिखोगे इस तरह से क हलन, और तब लिखोगे आ, फिर लिखोगे प्लस करके म। तो इस तरह से आपका हो गया पुस्तकम, ठीक है। अब प्रखरा लिखोगे इसी तरह से, देखो सॉरी, यहाँ पे आप प लिखोगे, प को हलंत, फिर यहाँ लिख दिया र प्र हलंत, और फिर से लिखोगे अ, ये हो गया प्र। फिर से अब लिखोगे ख, इसे हलंत कर दिया, और यहाँ पे लिखोगे अ, क्योंकि ख के पीछे क्या है, आ है, और फिर लिखोगे प्लस में र हलंत करके आहा, विसर्ग यहाँ पे जरूर लिखना है। ये वाला आपका हो गया। इसी तरह से स्मरणम को कैसे लिखोगे, स हलंत म हलंत, म के बाद अ हलंत, म सही पूरा होगा, फिर रा के बाद प्लस करके हलंत अ, फिर अणा लिखोगे और अणा को हलंत करोगे, अ लिखोगे, और माँ जैसा है एज वहाँ पे लिखोगे। इस तरह से अध्यापिका को कैसे लिखोगे कमेंट में मुझे बताओ कैसे लिखना है, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगला ले है वर्ण संयोजन। अब आपको वर्णों को मिलाना है, पहले मैं अलग अलग कर दिया था, अब आपको मिलाना है। प्रश्न द्वयत्रयम, 4 प्रश्न दे रखे, 3 ही करने हैं। यहाँ पे लिखा जैसे व्र अ था,
तो ये लिखा वृथा, तो इसी तरह से इसको क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे सुलुकम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श हो गया और उ हो गया, तो यहाँ पे आ गया सु। फिर ला में ये श्लोकम होना चाहिए, आ के बाद ओ होना चाहिए, लेकिन ऊ लिखा है, इसको ये क्या लिखा श्लोकम, लेकिन आ के बाद ऊ लिख दिया इन्होंने, ये ऊ गलत कर दिया है, ओ होना चाहिए। उस तरह से वा वी हो गया, ये वा में ई जोड़ दिया, तो क्या लिखोगे विनष्टः, यहाँ पे लिखोगे विनष्टः। इसको क्या लिखोगे द में री, आधा सा और ट्वा, दृष्टवा। ठीक है, इसे लिखोगे दृष्टवा। और इसे क्या लिखोगे भा में ऊ, तो भा में हो गया भू, आधा था वा में जुड़ गया, तो ये हो गया भूत्वा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाला प्रश्न करना है। अब अगला अंकानाम कृते मंजू सात चित्वा उचित पदम, मतलब अंकों को शब्दों में लिखना है। अब सबसे पहले मैं शब्द देख लेता हूँ, 3 ही करने हैं, यहाँ पर 4 आपको दे रखे हैं। पहले आपके लिए 72, तो 72 को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं से 72, तो 72 के लिए यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया इन्होंने। देखो ये सप्तविंशति होता है 27, 20 और 7 सप्तविंशति, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 72, 72, तो ये वाला तो गलत हो गया है, ये कोई इसमें है ही नहीं। उसके बाद 50, तो 50 कहते 50 को, त्रयः त्रिंशत् यानी कि त्रय 3 और 30, तो 3 और 30 क्या हो गया 33, और 80 कहते हैं 80 को, ये वाला इन्होंने गलती दे दिया है, इसे यहाँ पे होना चाहिए 27, 27, तो तब आ जाएगा त्रय त्रिंशत्। सिंपल सी बात है, ये वाला इस पे है त्रय त्रिंशत् 80, और ये सप्तविंशति, अगर यहाँ पर ये 27 होगा तो ये वाला हो गया इस पे। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या लिखना है, उचित शब्द रूपाणी, शब्द रूप आपको लिखने हैं, 3 ही प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पे देखो बने डैश, तो वन में अखर नखरह नाम सिंह प्रतिवसत, एक खर निखर नाम का शेर रहता था, तो यहाँ पे आप ये वाला लिखोगे इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद देखो महती गुहाम, तो यहाँ पे लिखोगे महती गुहाम दृष्ट्वा सिंगा अचिंतयत। अगला लिखोगे काल परिवर्तनेन सह, तो काल परिवर्तनेन सह माना डैश आवश्यकता वर्तन थे परिवर्तित, काल के समय के अनुसार जो है इंसान को बदलना चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे मानव आवश्यकता। सॉरी, काल परिवर्तन के साथ जो है वो मनुष्य की आवश्यकता भी, तो मानव से ये वाला आ जाएगा। ईमानी सप्त राज्यानि संति, 7 राज्य हैं। अगला है धातु रूप, तो यहाँ पे आपको धातु रूप लिखना है, आपको स्कूल में पढ़ाया होगा शब्द रूप और धातु रूप। अब आपको क्या करना है, अस्माकम देशे अष्टाविंशति राज्यानि, और राज्यानि बहुत सारे हैं तो संति आएगा, है ना। अगला लिखो मम कौतूहलम शांतिम न, मेरा जो कौतूहल है शांतिम न मम गच्छति आएगा यहाँ पर। और स्वकीयम बलम साधनम, अपने बल को साधने के लिए बलम भवति, स्वकीयम बलम साधनम भवति। और आगे लिखोगे यहाँ पर वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम वयम, तो यहाँ पे लिखो गृणीमः, वयम के साथ गृणीमः आएगा। अब यहाँ पे आएगा ये पठित बोधन, ये आपके बुक से रिलेटेड हैं, जो भी आपके पास संस्कृत की बुक है। और यहाँ पर अगर आपने बुक को पढ़ा है तो ये गद्यांश पढ़ोगे, और गद्यांश के आपको यहाँ पर सेम आंसर देने हैं, एक पद में देना है, सिंगल वन वर्ड। तो यहाँ पे देखो आपको आपने वस्तु क्रियार्थम केसाम
अनिवार्यता नास्ति। बाजार में किसकी अनिवार्यता नहीं है? तो यहाँ पर आया होगा यहाँ पर यहाँ पे आप लिखोगे रुपया कारणाम, ठीक है, ये वाला सिर्फ एक ही वर्ड आएगा। इसी तरह से आप जो है वो गद्यांश जो भी आपका चैप्टर आपने पढ़ा है उसी चैप्टर से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको भरना है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्राप्तुम शक्यते, तो कार्ड माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं? तो शायद शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके लिए क्या वर्ड आया है? किम प्रदातुम शक्यते, क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा शुल्कम, यानी कि आप पैसे दे सकते हैं, आपने कार्ड से पेमेंट कर दिया। इसी तरह से आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना पूरे सेंटेंस के साथ। सर्वाणि पर्वाणि अस्माकं चल दूर भाष यंत्री कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो हमारे वो फ़ोन के माध्यम से अब किस स्थान पर सुरक्षित होते हैं? आपको ऊपर आंसर आपको आ जाएगा जो आपने चैप्टर पढ़ा है। यात्रायां कस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, यात्रा में आज किसकी अनिवार्यता नहीं है? तो आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है और समझना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। देखो यहाँ है यस, यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य और वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कभी रेल से पत्र पहुंचाए जाते थे, हवाई जहाज से पत्र, तो इनका उपयोग नहीं है, इनकी अनिवार्यता नहीं है। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या लिखना? ग्रामर में सर्वाणि कार्याणि अनयो पदयो विशेष्य पदम, विशेष्य पदम किसकी तुलना की जा रही है? तो विशेष से आपका क्या हो गया? कार्याणि। और अगला लिखो कार्याणि सिका सर्वाणि अनयो पदयो न किमपि। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको कार्याणि को टिक करना है। अगला है आपके लिए दुखम इति पदस्य विलोम, दुख का विलोम क्या होगा? दुख का उल्टा क्या होगा? तो दुख का उल्टा होता है आनंद। एक दुख में होता है, एक आनंद में होता है, मज़े में होता है। अगला आपके पास है अधोलिखित पद्यांश, तो अभी एक कविता है और इस कविता को पढ़ करके, कविता आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको कविता से रिलेटेड ये प्रश्न है। फिर से वन वर्ड वाले हैं दो, तो आपको एक ही वर्ड में इसका आंसर देना है। इन दोनों सवालों के आंसर आपको एक ही करना है दोनों में से, लेकिन पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। और यहाँ पे अगला देखो यथा निर्देश पाषाणामत्र विभक्ति का अस्ति, कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति, पाषाणा सॉरी तृतीय विभक्ति। इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। और इसी तरह से आपको गिरिशिखर पदस्य किम पर्याय पदम, तो गिरि और शिखर, तो इसका पर्याय पदम क्या होगा? पर्याय मतलब पर्यायवाची। राष्ट्र शिखरे, गिरि शिखरे, मस्तक शिखरे, तो इसका जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे तो यही इसका आंसर हो गया भाई, गिरि शिखरे, तो यही इसके लिए प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आपको परिकीयम पद से विलोम पदम, तो परिकीय मतलब दूसरा होता है, स्वकीय मतलब अपना होता है, विलोम स्वकीय हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अधोलिखित संवादम पठित्वा, संवाद यहाँ पे डायलॉग, जो नाटक होता है ना, नाटक में डायलॉग होते हैं, डायलॉग को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे जो है एक प्रश्न है एकेन पदेन, सिर्फ एक पद में आपको आंसर देना है और इनका आपको पूरे सेंटेंस में देना है। भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या का सन्ति, तो भारत में सबसे अधिक रमणीय क्या होते हैं? आपको ये चैप्टर पढ़ा हुआ आपने, तो इनके आंसर आराम से दे सकते हो। इसी तरह से ग्रामर में आ जाता है यथा निर्देशम भगिनी अत्र का विभक्ति, तो भगिनी कौन सी विभक्ति है? इसी तरह से देखो मनोरमा भगिनी अने विशेषण पदम, विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? मनोरमा हो गया यहाँ पर। कुशला पद से पर्याय, तो कुशला के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? तो कुशल के लिए आता है निष्णातः।
ठीक है। अब मंजूषा समुचित पदानि श्लोकस्य अन्वयम, ये मंजूषा है, ये श्लोक है, तो श्लोक आधा है, इसको आपको पूरा करना है इनसे वर्ड जोड़ करके। और ये देखो अन्वय है, यहाँ पे आपको 4 वर्ड देने हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो आपको लिखना है। अब विशेषण विशेष से आपको चुनने हैं। अयम, तो अयम के साथ क्या आएगा, ईमानी क्या आएगा, और प्राचीने क्या आएगा। तो देखो प्राचीने इतिहास से हो गया, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। देखो प्राचीन इतिहास से अयम, अयम प्रदेश और ईमानी संस्कृति। चलिए, तो ये आपके पास था पेपर जो कि संस्कृत का था। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको संस्कृत का पेपर कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, कौन सा प्रश्न आपको सबसे आसान लगा, कौन सा मुश्किल लगा। तो अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस आप जरूर रखें कमेंट में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।